सर जय श्री राम, जय माँ ललिताम्बा। आज ज्योतिष के प्रमुख भेदों का निरूपण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है शकुन शास्त्र, स्वप्न का विचार, छीक का विचार, नाड़ी का विचार, स्वर ज्ञान एवं शरीर के चिन्हों का अवलोकन। इसके अलावा ज्योतिष के अनेक भेद हैं। ज्योतिष का फलादेश जो किया जाता है वो अनेक प्रकार से किया जाता है, एक नहीं अपितु अनेकों प्रकार से किया जाता है ज्योतिष। सबसे पहले जन्म कुंडली के आधार पर, प्रश्न कुंडली के आधार पर, मुखमंडल पर उपस्थित भाव के आधार पर, हस्तरेखा अर्थात हस्तरेखा के आधार पर, मस्तिष्क रेखा के आधार पर और सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर, वास्तु शास्त्र के आधार पर, जो चावल इत्यादि का आकलन होता है उसके आधार पर, अर्थात इसको जो विचार भी कहते हैं उसके आधार पर, और किसी इष्ट देव को विशेष रूप से सिद्ध करके उसके आधार पर उसे तंत्र विद्या के अंतर्गत भी माना गया है। एवं और भी प्रमुख हैं। व्यक्ति के मुख से निकले वाक्य के आधार पर और उसके आसपास घटित घटनाओं के आधार पर एवं अदृश्य शक्तियों के कार्यशैली के आधार पर एवं काल ज्ञान के आधार पर भी विचार किया जाता है। ये थोड़ा सा क्लिष्टकर लगा, पर ये जो बताया गया इस पे आधार पर है, क्योंकि इनका सबका आधार एक निरूपण है कि किस किस तरीके से ज्योतिष देखा जाता है, किस किस तरीके से लोगों के बारे में जाना जा सकता है। ये प्रकार वही है। दो तीन प्रकार हम आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप जान रहे हैं कुंडली। तो कुंडली आपके ग्रहों के आधार पर होता है। कुंडली के बारे में सभी लोग परिचित ही हैं। प्रश्न कुंडली जो वर्तमान में जिस वक्त आप आए उस वक्त क्या समय हो रहा, उसी समय के अनुसार निरूपण करके देखा जाता है कि किस कार्य से आए हैं, यह कार्य होगा कि नहीं होगा। शकुन शास्त्र, तो आप को क्या क्या रास्ते में शगुन मिले, क्या शगुन हुआ उसके आधार पर। फिर मुखमंडल पर क्या भाव आपका बन रहा है, कैसे भाव है आपका, उसके आधार पर फलादेश भी हो जाता है। फिर ये भी कहते हैं कि आपके अंदर से क्या वाक्य निकला, उस वाक्य के आधार पर भी फलादेश करते हैं लोग। कुछ अनाज के दाने को ले लेते हैं, कुछ जौ को ले लेते हैं, जौ की काउंटिंग करके गिन करके उसके आधार पर भी फलादेश कर देते हैं। कई लोग विशेष इष्ट देवता को सिद्ध करके उसके आधार पर भी फलादेश करते हैं, उसके आधार पर भी आपके सारी चीज़ें बता देते हैं। वो भी एक तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको भी ज्योतिष मानता है कि वो भी ज्योतिष ही है। इसके अलावा आपके यदि जो किसी को स्वप्न में इत्यादि जो अदृश्य शक्तियां हैं दिखाई देती हैं, उन्होंने कहा कि मुझे हनुमान जी महाराज दिखे, कोई कहता मुझे वो व्यक्ति दिखे, और तो उनके आधार पर भी फलादेश होता है कि आखिर क्या है, स्वप्न में कैसा आपने स्वप्न देखा, स्वप्न के आधार पर भी फलादेश होता है। तो फलादेश स्वप्न के आधार पर, शकुन के आधार पर, आपके चेहरे में बन रही जो तिल इत्यादि हैं एवं आपके चेहरे में जो बन रही रौनक है, जो आपके चेहरे का भाव है, उसके आधार पर तो स्वतः विचार हो जाता है। तो विचार फलादेश करने के, विचार करने के बहुत सारे तरीके हैं, और जिस पर जो है कोई दैवज्ञ ज्योतिषी उस पर अगर रिसर्च करता है, उस पर अच्छा अध्ययन करता है, तभी उस फल का निरूपण कर सकता है। और ज्योतिष एक अनुभव का विषय है, जितना बड़ा इसमें अनुभव करेंगे उतना अच्छा आप ज्योतिष में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माँ ललिताम्बा।